और भाई लोग क्या हालचाल है, कैसे हो तुम लोग? सब एकदम बढ़िया। तो यार आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फादर टू सन पोम के बारे में, जिसे लिखने वाले शख्स का नाम है एलिजाबेथ जेनिंग्स। ये जो पोम है ना, तुम्हारा बाप और बेटे के रिश्ते में जो दरार आ गई है ना, उसके बारे में है। एक बाप ना माँ की तरह प्यार जता नहीं पाता है, वो अपने बच्चों को बस इस दुनिया में कैसे सरवाइव करना है ये सिखाता है। और कहीं ना कहीं एक जनरेशन गैप आ जाता है, इसलिए वो बच्चों से ज्यादा कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, क्लोज नहीं आ पाते हैं। खरूस टाइप के दिखते हैं, गुस्सैल दिखते हैं, लेकिन वो भी प्यार करते हैं अपने बच्चों से। बस उनका प्यार करने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है, लेकिन बच्चे इस चीज को समझ नहीं पाते हैं। तो चलो जरा इस पोम को पढ़ते हैं और बाप और बेटे के बीच के रिश्ते में क्या दरार आ गई है उस चीज को समझते हैं। सबसे पहला लाइन में लिखा हुआ है, आई डू नॉट अंडरस्टैंड दिस चाइल्ड। आई यहाँ पर फादर को रेफर करता है, यानी कि पिता बोल रहे हैं कि मैं इस बच्चे को नहीं समझ पा रहा हूँ। यहाँ पर दिस चाइल्ड बोल रहे हैं, माई चाइल्ड नहीं बोल रहे हैं, यानी कि वो पहले ही बता रहे हैं कि मैं इस बच्चे को नहीं समझ पा रहा हूँ। वो उसे अपना बच्चा नहीं कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इस बच्चे को मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, क्योंकि ये दिखता मेरे तरह है लेकिन है नहीं। तो चलो मैं तुम्हें एक बार में पूरा समझाता हूँ। वो कहते हैं कि मैं इस बच्चे को नहीं समझ पा रहा हूँ, जबकि हम सालों से एक ही घर में रहते थे, फिर भी मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता। इसीलिए मैं उसके साथ एक रिश्ता बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिस तरह का रिश्ता तब था जब वो बच्चा था। क्या मैंने ही इस रिश्ते को मार दिया? फादर कह रहे हैं कि मैं इस बच्चे को नहीं समझ पा रहा हूँ। हालांकि हम इतने सालों से एक ही घर में रह रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता हूँ। हम दोनों बाप बेटे का रिश्ता खराब हो गया है, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, इसीलिए मैं एक नए रिश्ते की शुरुआत करना चाहता हूँ। मैं इसके साथ फिर से एक नया रिश्ता बनाना चाहता हूँ, ठीक उसी तरीके का रिश्ता जैसा रिश्ता हमारा बचपन में था। बचपन में जैसे ही इसको चोट लगती थी तो मेरे पास आ जाता था भागकर, कुछ चाहिए होता था तो मुझसे मांगता था कि पापा मुझे ये दिला दो। उसी तरीके का प्यार भरा रिश्ता मैं फिर से बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। और शायद मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मैं ही गलत था, इसीलिए ये रिश्ता टूट गया। मैंने ही इस रिश्ते को मार दिया। मैंने इस सीड को उस जमीन में बो दिया जहाँ पर मेरा कोई कंट्रोल नहीं है, मेरे कोई राइट्स नहीं है। सीड यहाँ पर वो अपने बच्चे को बोल रहे हैं, अपने खून को बोल रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि ये मेरा ही खून है, ये मेरा ही बीज है, और मैंने इसको ऐसे जगह बो दिया है, उस जगह पे बो दिया, उस लैंड पे बो दिया है जहाँ पर मेरा कुछ भी नहीं है। ना तो इसके ऊपर मेरा कोई राइट्स है, ना कोई कंट्रोल है, अब कोई भी अधिकार नहीं है मेरा इसके ऊपर। ये अपनी मनमर्जी का मालिक हो गया है, इसको जो मन करता है वही करता है, मेरी कुछ भी नहीं सुनता है। अब हमारे बीच कोई प्यार नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है, हम एक अनजान व्यक्ति की तरह आपस में बात करते हैं। हमारे बीच अब कोई भी समझ नहीं है। मैं जो बोलता हूँ उस पे ये मुझसे आर्ग्यू करता है, मुझसे लड़ता है। इसके नाक नक्शे तो मेरे पे गए हैं, ये देखने में तो बिल्कुल मेरे जैसा ही है, लेकिन अंदर से ये कोई और है। मतलब बाहर से देखने में ये बिल्कुल मेरे जैसा है, लेकिन अंदर से इसके विचार अलग हैं। ये जिस चीज से प्यार करता है मैं उससे नहीं करता, ये जिस चीज को चाहता है उसमें मेरी कोई भागीदारी नहीं है। हम जब भी आमने सामने होते हैं तो हमारे चारों तरफ एक शांति सी छा जाती है। मैं चाहता हूँ कि ये एक खर्चीले बच्चे की तरह अपने पिता के घर वापस लौट आए, उस घर में जिस घर को ये जानता है। मतलब इनका जो बेटा है वो काफी ज्यादा खर्चीला है, बहुत ज्यादा पैसे खर्च करता है, पैसे उड़ाता है। तो वो कहते हैं कि ठीक है, ये खर्चीला है, चलेगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बस ये लौट कर वापस अपने घर आ जाए, उस घर में जिस घर में इसका बचपन बीता है। मतलब हमें इससे ये पता चल रहा है कि ये जो बाप बेटे हैं ना, ये अलग अलग रहने लगे हैं। बेटे ने एक अलग घर बना लिया है और वहाँ रह रहा है, और बाप अलग रह रहा है। होता है कई बार बाप बेटा में झगड़ा हो जाता है तो बेटा अलग रहने लगता है, अपनी बीवी बच्चों को लेकर सेपरेट हो जाता है। तो इसी चीज का पिता जिक्र करते हैं कि मैं उसे अपनी प्राथमिक दुनिया का निर्माण करते हुए नहीं देख सकता। मैं नहीं चाहता कि वो मुझसे दूर होकर एक अलग घर में रहे, एक अपनी अलग दुनिया बना ले। हम दोनों बाप बेटे एक ही भूमंडल में एक ही जगह पर रहना चाहते हैं, मतलब एक ही घर में रहना चाहते हैं। तो यहाँ पर हमें ये समझ में आ रहा है कि दोनों चाहते हैं कि वो एक ही घर में रहें। बेटा भी चाहता है, बाप भी चाहता है, पर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण उन दोनों में लड़ाई हो जाती है। ये बात याद रखना कि चाह दोनों रहे हैं, दोनों चाह रहे हैं कि वो साथ रहें, एक नया रिश्ता बनाएं, लेकिन मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से या फिर जनरेशन गैप की वजह से वो आपस में कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, एक नया रिश्ता वापस से नहीं बना पा रहे हैं। ही स्पीक्स, यानी कि अभी तक बाप बोल रहा था, अब बेटा बोल रहा है। ठीक है, ही यहाँ पर बेटे को बुला गया है। बेटा कह रहा है कि मैं खुद ही अपने आप को नहीं समझ पा रहा हूँ कि जब भी मैं दुखी होता हूँ तो वो गुस्से में कैसे बदल जाता है। मतलब वो अपने बाप से नाराज तो है, दुखी तो है, लेकिन पता नहीं क्यों दुखी जो है वो गुस्से में बदल जाता है। वो एकदम चिड़चिड़ा हो जाता है, अपने बाप पे ही चिल्लाने लगता है। ऐसा क्यों हो जाता है वो इस चीज को नहीं समझ पा रहा है। अब तुम इस चीज को समझना कि बचपन में जब हम अपने माता पिता से गुस्सा होते हैं या फिर दुखी हो जाते हैं तो हम थोड़ी देर के लिए खाना नहीं खाते हैं या फिर उनसे बात नहीं करते हैं, लेकिन फिर एक दो दिन बाद वापस से सब नॉर्मल हो जाता है और हम हंसने खेलने लगते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े हो जाते हैं और बड़े होने के बाद जब हम अपने माता पिता से दुखी होते हैं या फिर गुस्सा होते हैं तो हम ना चिड़चिड़े हो जाते हैं, उनसे लड़ लेते हैं और घर छोड़ के चले जाते हैं, जो कि हमें नहीं करना चाहिए। बाद में हम पछताते भी हैं इस चीज से कि बस छोटी सी बात थी, उस पर हम लड़ लिए और अलग हो गए। बचपन में तो हम ऐसा नहीं करते थे, लेकिन अब ऐसा क्या बदल गया कि हमें गुस्सा आ गया और हम अलग हो गए?
लास्ट के 2 लाइन में वो कहते हैं कि हम दोनों एक दूसरे की तरफ अपना खाली हाथ बढ़ा रहे हैं, एक दूसरे को माफ करने की इच्छा में। यानी कि वो दोनों ही एक दूसरे को माफ कर देना चाहते हैं और एक साथ वापस से रहना चाहते हैं। दोनों अपना अपना खाली हाथ बढ़ा रहे हैं। बस यहीं पर तुम्हारा ये जो पोम है वो खत्म हो गया। आई होप मैंने तुम्हें इस पोम को बहुत अच्छे से समझा दिया। पता नहीं इस चैप्टर को तुम अभी फील कर पा रहे हो या नहीं, लेकिन जब तुम बड़े हो जाओगे ना, जब शादी वादी हो जाएगी तुम्हारी, तब तुम इस चैप्टर को जरूर फील करोगे। या फिर वैसा बच्चा जरूर इस चीज को फील करेगा जो अपने दादा दादी से अलग हो गया है। ये जो रिश्ते होते हैं ना, ये तभी समझ में आता है जब हम उनसे दूर हो जाते हैं। जैसे अभी आपको लगता होगा कि आपके पेरेंट्स रोकते हैं, टोकते हैं, स्कूल के बाद दोस्तों के साथ घूमने नहीं जाने देते हैं, दिन भर खाली बोलते हैं पढ़ो पढ़ो पढ़ो। वो ये क्यों बोल रहे हैं ये तुमको कॉलेज के लास्ट ईयर में समझ में आएगा। आज तुमको घर का खाना अच्छा नहीं लगता है, मन करता है कि जाकर बाहर खाऊं, लेकिन वही जब तुम अपने कॉलेज लाइफ में चले जाओगे और माँ बाप से अलग हो जाओगे, खुद से खाना बनाना पड़ेगा, तब तुमको समझ में आएगा। उस टाइम तुमको घर के खाने की याद आएगी। पैसा होगा लेकिन बाहर खाने का मन नहीं करेगा, देख लेना तुम। बहुत प्रवचन दे लिया है, अब पोएट्रिक डिवाइस देखते हैं। सबसे पहला है सिमली, जिसका एग्जांपल है वी स्पीक लाइक स्ट्रेंजर्स, क्योंकि इस सेंटेंस में लाइक आ रहा है। जब हम 2 कन्वर्सेशन के बीच में सिमिलैरिटीज और डिफरेंस दिखाते हैं ना, लाइक और एज, इन सब चीजों को यूज करके, तब उसे सिमली पोएट्रिक डिवाइस कहते हैं। दूसरा एलिट्रेशन, ये तुम्हें बताने की जरूरत नहीं होगी, सब लोग जानते होंगे। जब कोई वर्ड का प्रोनाउंसिएशन बार बार रिपीट हो रहा हो, जैसे कि द सीड आई स्पेंड वाला लाइन, उसमें एस जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है। थर्ड है मेटाफोर, जब हम किसी नॉन लिविंग थिंग्स को लिविंग थिंग से कंपेयर कर देते हैं या फिर उसकी क्वालिटी से कंपेयर करते हैं। जैसे सीड का कंपैरिजन बेटे से किया गया है, सन से किया गया है। सीड प्लांट के लिए यूज होता है, लेकिन यहाँ पर सन को रिप्रेजेंट कर रहा है। उनके बेटे के बारे में कहा गया है कि ये मेरा ही सीड है, ये मेरा ही खून है। तो बस हो गया तुम्हारा ये लास्ट पोम खत्म, और यहीं पर हमारा क्लास 11th कंप्लीट होता है। अब हमारी मुलाकात सीधा 12th में होगी। तो मुझे खोने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करो। और हाँ, अपने उस दोस्त को भी शेयर कर देना जिसको बेटा कह के बुलाते हो। सब पता है मुझे, हर दोस्त अपना बेटा ही होता है। चलो तो मैं मिलता हूँ तुमको नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। ठीक है। अरे हाँ, एक बात और, इसका एमसीक्यू का लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो एमसीक्यू जाकर जरूर देना। ठीक है, चलो बाय।